बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो लेक्चर है पर्टिकुलर, इसमें हम जो रेक्टिफायर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स हैं कन्वर्टर्स के, उसमें से रेक्टिफायर जो है वो एक बेसिक टाइप है AC to DC कन्वर्टर। और फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव को। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हाफ वेव के ऊपर फोकस होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर जो है फोकस होगा। और फिर हाफ वेव जो है एक बेसिक रेक्टिफायर है, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें जो लोड है इसको चेंज करते जाएंगे हम। बेसिक उसमें जो है वो एक रेजिस्टिव लोड होता है। फिर उसके साथ हम देखेंगे कि अगर इंडक्टिव लोड है या फिर कोई हमारे पास है कोई बैटरी है या EMF है, उसको हम सोर्स कर रहे हैं। फिर अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड हम ऐड करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे पास कन्वर्टर्स के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्टर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये आपके पास जो सिंबल बने हुए हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल AC to DC कन्वर्टर हमारे पास, तो एक हमारे पास है इसकी इनपुट साइड है और एक हमारे पास है इसकी आउटपुट। तो इनपुट साइड पे हमारे पास AC to DC कन्वर्टर में एक AC सिग्नल है और इस साइनोसाइड से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि जो आउटपुट साइड है वो हमारे पास एक DC है, और वो इस सिंबल से कि एक सॉलिड लाइन और उसके नीचे एक डॉटेड लाइन, ये हमारे पास एक DC को रिप्रेजेंट करता है। तो AC to DC कन्वर्टर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर्स, इसे ये भी हमारे पास AC to DC के उसमें आते हैं कैटेगरी में, क्योंकि आप देख सकते हैं AC और आउटपुट इनपुट AC है और आउटपुट DC है इसकी, लेकिन इसको हम साथ में कंट्रोल्ड का टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एक पैरामीटर है अल्फ़ा, वो आउटपुट को एडजस्टेबल बना देता है। हमारी जो आउटपुट है वो एडजस्टेबल होती है। तो ये जो दोनों है AC to DC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम इनमें डायोड्स को डिप्लॉय करते हैं और इनमें नॉर्मली SCRs को, थायरिस्टर्स को। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये AC to DC कन्वर्टर, जिसमें डायोड या इसे हम AC to DC डायोड रेक्टिफायर्स भी कहते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे जो बेसिक हमारे पास रेक्टिफायर है उसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये कोई सच इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही कम एप्लीकेशन इसके, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस वजह से एडवांस तरह के वो समझने से पहले हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ आना पड़ता है। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास एक साइनोसाइडल सोर्स है, जिसे हम V हैट साइन ऑफ ओमेगा T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें जो V हैट है इसकी पीक वैल्यू है और साइनोसाइडल सिग्नल है ये ओमेगा इसकी, लेट मी मेक इट ओमेगा S, उसकी जो रेडियल फ्रीक्वेंसी है। जो सोर्स साइड से करंट है वो हमारे पास, उसको हम लेबल कर रहे हैं IS से, और जो डायोड के थ्रू करंट है उसको ID से, और जो आउटपुट करंट है उसको हम I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेजिस्टिव हमारे पास लोड है, यहाँ पे लोड रेजिस्टिव है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है उसको हम V0 लेबल कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम इस
इस ऑपरेशन को समझें तो हमारे पास क्योंकि डायोड यहाँ पे है तो डायोड की करेक्टरिस्टिक्स, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास वो ये बता रही है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है VD, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें से करंट का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा, और अगर इसके क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होती है तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, जो वोल्टेज है वो इस डायोड के क्रॉस अपीयर होगी। तो ये सिंपल ऑपरेशन है। ये क्लोज स्विच होगा, एक्ट करेगा एज अ क्लोज स्विच यहाँ पे, और एक्ट करेगा एज एन ओपन स्विच इस रीजन में। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास है Vs पॉजिटिव, ठीक है। ये है हमारे पास वो रीजन जहाँ पे Vs ग्रेटर देन 0 है। तो Vs जब ग्रेटर देन 0 है तो अकॉर्डिंग टू आइडियल करेक्टरिस्टिक्स जो डायोड है D वो होगा हमारे पास ऑन स्टेट में या क्लोज्ड स्विच। ये हमारे पास एक क्लोज्ड स्विच होगा, और जब ये एक आइडियली ये ऑन स्विच क्लोज है तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 0, डायोड के क्रॉस वोल्टेज है 0, और जो सोर्स टर्मिनल है वो कनेक्टेड है विद लोड, इस वजह से जो V0 है इस टाइम पे वो है इक्वल्स टू Vs, और जो VD है वोल्टेज अक्रॉस डायोड वो है 0 क्योंकि वो है क्लोज्ड स्विच। इसी तरह अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में हम इस रीजन में ऑपरेट करेंगे जिसमें डायोड जो है वो होगा ओपन्ड, तो जब डायोड ओपन होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि करंट का पाथ जो है वो ब्लॉक्ड है, और जो सोर्स वोल्टेज है वो आएगी अक्रॉस दी डायोड। सो इस केस में VD हमारे पास होगा इक्वल्स टू Vs, और क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो आउटपुट पे V0 के ऊपर वोल्टेज होगा 0। तो हमने सिंपली इस सर्किट को दो स्टेट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, एक जब Vs हमारे पास पॉजिटिव है और एक जब Vs हमारे पास नेगेटिव है। पॉजिटिव Vs के लिए ये स्विच क्लोज है और हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है, और जो आउटपुट है वो उसके ऊपर सोर्स वोल्टेज अप्लाई हो रही है। जब Vs लेस देन 0 है उस टाइम पे लोड के ऊपर क्योंकि करंट कोई नहीं फ्लो कर रहा तो लोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो 0 होगा। सिंपल ऑपरेशन है ये। अब अगर इसको फर्दर डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास है वेव फॉर्म्स, ठीक है, जो कि हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है एक साथ मिल जाती है। तो जो चीज़ें हमने लफ्ज़ों में वहाँ पे बयान की वो हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास है सोर्स वोल्टेज Vs जो कि एक साइनोसाइडल सोर्स है, और इसकी पीक वैल्यू है V हैट और नेगेटिव पीक है -V हैट। तो 0 से लेके पाई तक, फ्रॉम 0 टू पाई Vs जो है वो है पॉजिटिव, और फ्रॉम पाई टू पाई Vs जो है वो है नेगेटिव, और फिर से फ्रॉम 2 पाई टू 3 पाई ये फिर से है पॉजिटिव। मींस यहाँ पे है Vs पॉजिटिव, Vs नेगेटिव, और फिर से है Vs पॉजिटिव। तो जब Vs पॉजिटिव होता है हमने देखा कि हमारे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा क्लोज्ड स्विच वाला। तो क्लोज्ड स्विच के केस में V0 इक्वल्स टू S। सो V0 के ऊपर सिर्फ हमने ये जो साइकिल है हाफ साइकिल ये हमारे पास आ जाना है आउटपुट पे, और फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है हमारे पास तो ये पर्टिकुलर, ठीक है, अगेन दिस इज फॉर Vs लेस देन 0, दिस इज फॉर Vs ग्रेटर देन 0। तो जब Vs ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास V0 इक्वल्स टू Vs होता है। तो सिंपली हमने
जो Vs है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर देना है, और जब Vs लेस देन 0 है तो उस टाइम पे V नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर करंट की वेवफॉर्म की बात करें तो करंट की वेवफॉर्म में हमारे पास जो V नॉट है उसको सिंपली R से हमने स्केल कर देना है। सो V नॉट I नॉट इज लोड करंट इज V नॉट ओवर R। तो ये जो वेवफॉर्म है हमारे पास सिंपली यही V नॉट की वेवफॉर्म है जो कि स्केल्ड होके R से स्केल हो गई है। तो उसकी पीक अगर हमारे पास V हैट है तो इसकी पीक है V हैट ओवर R। अच्छा, अब ये एक चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ है करंट का, तो जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा तो मींस डायोड्स में से जब फ्लो करेगा तो वही करंट लोड में से भी फ्लो कर रहा है। तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो करंट लोड करंट है वो डायोड करंट और वो फर्दर सोर्स करंट के इक्वल है, क्योंकि सोर्स में से भी तभी करंट आएगा जब डायोड ऑन होगा, अदरवाइज सोर्स साइड से कोई करंट जो है वो नहीं आ सकता। ओके, अब फाइनली हमारे पास वेवफॉर्म है वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड, जिसे हमने VD कहा हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड। तो जब हमारे पास डायोड ऑन है फॉर Vs ग्रेटर देन 0, हमने बताया पिछली स्लाइड पे कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0, और जब Vs लेस देन 0 है तो फिर वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज Vs। तो डायोड ऑन है फ्रॉम 0 टू पाई, डायोड ऑफ है फ्रॉम पाई टू 2 पाई, और फिर से डायोड ऑन है। तो जहाँ जहाँ पे डायोड ऑन है उसको हम सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जब डायोड ऑफ है तो उस टाइम पे Vd हमारे पास इक्वल है Vs के। सो Vs पाई से 2 पाई के बीच हमारे पास है ये हाफ साइकिल। तो ये सिंपली हम बना देते हैं यहाँ पे। तो ये वेवफॉर्म है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड, और नीचे यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है कि डायोड ऑन, डायोड ऑफ, फिर डायोड ऑन। सो ये अल्टरनेटिवली ये प्रोसेस हमारे पास जो है वो चल रहा है। ओके, अब दो वेवफॉर्म्स जो है जो लास्ट टू हैं, एक हमारे पास I नॉट की और एक हमारे पास VD की। ये दो इम्पोर्टेंट है एक तरह से डायोड की स्पेसिफिकेशन फाइंड करने के लिए। जब आप एक प्रैक्टिकल सर्किट के लिए डायोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि उसकी आपके पास पता हो उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज, आपको पीक इनवर्स वोल्टेज चाहिए होता है, और उसकी करंट रेटिंग। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास कि आपने जो आपका जो रेक्टिफायर है उसके लिए पीक इनवर्स वोल्टेज आपकी डायोड की क्या होनी चाहिए, करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो इस वेवफॉर्म से आप देखें जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है नेगेटिव वोल्टेज वो मैक्सिमम आ रही है -V हैट। तो ये आपको बता रहा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज आपकी -V हैट से कम होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है सॉरी, तो इसको ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स से अगर ये अगर है -50 वोल्ट, तो आप यहाँ पे ऐसा डायोड चूज़ करें कि जो एटलीस्ट 70 वोल्ट या 50 से एटलीस्ट वो ज़्यादा। इसी तरह अगर करंट रेटिंग की बात की जाए तो वो आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके उसमें से एवरेज करंट जो है वो कितना फ़्लो कर रहा है। तो वो आप फाइंड कर सकते हैं इस वेवफॉर्म की एवरेज से, और VD की आपको पीक और इसकी आपको चाहिए एवरेज, तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपको जो डायोड चाहिए उसकी करंट और वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए। ओके, अब इस रेक्टिफायर को अगर हम इसकी क्वालिटी की, किसी भी रेक्टिफायर की क्वालिटी की क्वांटिफिकेशन करें, कोई क्वांटिटी बताएं कि जो कि एक क्वांटिटी जो कि डिटरमिन करे कि
इसकी आउटपुट की क्वालिटी क्या है। तो वो हम कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो एवरेज वैल्यू हो, एक हमारे पास आरएमएस वैल्यू हो, और फिर हम उसका फाइंड करें फॉर्म फैक्टर, जो कि हमारे पास होता है वी आर एम एस ओवर वी एवरेज। तो ये एक नंबर हमारे पास आता है नॉर्मली एक रेक्टिफायर के लिए। और ये अगर हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर के ऊपर फोकस करें, जिसमें हमने ये बताया था कि ये वी आर एम एस वी एवरेज के इक्वल कब होता है, जब हमारे पास बिल्कुल ये डीसी हो। तो उस केस में ये क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा फॉर्म फैक्टर क्लोज़र टू 1 है, उतना ही हम क्लोज़र टू दिस काइंड ऑफ डीसी है। मैथमेटिकल कांस्टेंट की तरह जो डीसी है वो हम उसके करीब हैं। और जितना ये 1 से ऊपर होता जाएगा, उतने ही वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर वेरिएशन है, रिपल है। तो ये एक सिंपल एक नंबर है जिससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो कितना क्लोज टू दिस आइडियल डीसी है। ओके, तो एवरेज हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले इस हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हमारे पास यहाँ पे पीरियड इस वेव फॉर्म का अगर हम देखें तो ये है हमारे पास पीरियड इस वेव फॉर्म का, इट्स 2 पाई, क्योंकि साइकिल जो यहाँ से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट साइकिल यहाँ से शुरू है, रिपीटिशन यहाँ से हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 पाई, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो स्टार्ट होंगी फ्रॉम 0 टू पाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पाई से 2 पाई के बीच है 0। तो इस दौरान हमारे पास जो आउटपुट है वो है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। राइट, ओके, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें सो यू विल गेट वी हैड ओवर 2 पाई, और जो लोअर लिमिट है, क्योंकि साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कॉज है, लोअर लिमिट को हम पहले सब्स्टिट्यूट करें अगर, सो कॉज ऑफ 0 माइनस कॉज ऑफ पाई, तो हमारे पास कॉज ऑफ पाई इज़ -1, कॉज ऑफ 0 इज़ +1, so that's going to be v hat over pi, क्योंकि ये जो 2 बनेगा उस डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। so this is equation 1। फिर अगर VRMS हम फाइंड करें तो हमारे पास है 1/2 पाई 0 to pi v hat square sin square omega t d omega t whole under the root। तो ये हमारे पास जो है RMS की जो वैल्यू है वो हमारे पास इससे आ सकती है। ओके, एक हमारे पास सिंपल तरीका ये है इसको फाइंड करने का, एक क्योंकि हम लास्ट उसमें बता चुके हैं कि एक साइनोसाइड की जो RMS वैल्यू होती है वो होती है वी हैड ओवर √2। ये हमारे पास एक नॉन चीज़ है, और वो हमारे पास तब आती है अगर हम 1/पाई और 0 to पाई तक इंटीग्रेट करें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूं कि 1/√2 टाइम्स ये जो बाकी इक्वेशन है
1/pi from 0 to pi v hat square sine square omega t d omega t। तो ये जो पार्ट है अभी जो मैंने अलग करके लिखा है, इसमें से हमें मिलता है v hat over √2। तो अगर हम RMS वैल्यू लिखें अब हाफ वेव रेक्टिफायर की, सो VRMS इज 1/√2 and v hat over √2 that equals v hat over 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, और ये सिंपली हमने फाइंड की जो प्रीवियस लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट था उसी से। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्म फैक्टर, और उसको हम सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ओके, v hat over 2 divided by v hat over pi। तो हमारे पास सिंपली ये है pi divided by 2 which is almost 1.57। तो फॉर्म फैक्टर हमारे पास आ गया, और ये फॉर्म फैक्टर हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि जो आउटपुट की वेव फॉर्म है वो 1 से दूर है, और इस वजह से ये एक नंबर, ये एक क्वांटिटी आपको बता रहा है, ये एक क्वांटिटी आपको सजेस्ट कर रही है कि आपकी आउटपुट में क्या है, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वैल्यू जितनी क्लोज टू 1 होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो वी एवरेज VRMS के करीब होती जाएगी, और ये वैल्यू आपकी क्लोजर टू 1 होती जाएगी। ओके, सो एक एग्जांपल है हमारे पास इसी हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड, कि हमारे पास है एक हाफ वेव रेक्टिफायर, और सोर्स की जो वैल्यू है, वोल्टेज है, दैट इज़ 120 वोल्ट RMS, और फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज़। इसके अलावा हमें दिया गया है लोड रेजिस्टेंस, दैट इज़ 5 ओम। सो पार्ट ए में कहते हैं डिटरमिन द एवरेज लोड करंट। तो हमने जो एवरेज वैल्यू फाइंड की वोल्टेज की, दैट वाज वी हैट ओवर पाई। तो इसका मतलब आई एवरेज इज वी एवरेज ओवर आर, एंड दैट इज वी हैट ओवर पाई आर। ओके, तो अब अगर हमने आई एवरेज फाइंड करना है तो हमें चाहिए वी हैट, और ये जो वोल्टेज है ये है RMS। तो आपको सिंपली √2 टाइम्स 120 करना है ओवर पाई टाइम्स R। सो R इज़ 5 ओम। तो R आपके पास है 5 ओम। तो ये आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स अराउंड 10.8 एम्पेयर। तो सिंपली इस इक्वेशन के अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़, तो यू विल गेट आई एवरेज। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है पार्ट बी में, कि फाइंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। लोड ने जो एवरेज पावर एब्जॉर्ब की है, ठीक है, उसको बताना है हमने। तो एवरेज पावर हमारे पास जो लोड एब्जॉर्ब करता है उसको हम लिख सकते हैं कि इट्स P इक्वल्स टू VRMS स्क्वेयर ओवर R।
तो जो आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है, वोल्टेज है, उसको अगर फाइंड करें और उसको आप डिवाइड कर दें आर से, तो वो आपकी बन जाएगी, वो आपको डिटरमिन करके देगा एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। एक और अगर आप इसको रूट्स से कनेक्ट करना चाहें तो हमें पता है कि एवरेज पावर हमारे पास होती है, जो पीरियड है वो है 2 पाई सोर्स का। अच्छे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to 2 पाई, और हम सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट जो है, या लोड वोल्टेज और लोड करंट से अगर उसका देखना चाहते हैं तो सेम होगा, क्योंकि बीच में कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रही, इनटू डी ओमेगा टी। तो वी हैट वी नॉट जो है वो हमारे पास है वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जबकि आई नॉट है हमारे पास वी हैट ओवर आर टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इसमें से हम ये कर सकते हैं कि आर को अगर हम बाहर निकाल दें, सो विल हैव 1/2 पाई, एंड यहाँ पे मैं आर को यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनटू फिर हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फ्रॉम, क्योंकि 0 से पाई के दौरान जो है पावर डिलीवर हो रही है, पाई से 2 पाई के बीच नहीं डिलीवर हो रही। सो वी कैन राइट वी हैट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, तो अब अगर इस टर्म को आप देख लें, ये जो टर्म हमारे पास है, तो ये एक्चुअली है वी आर एम एस, जो ब्रैकेट के अंदर है वी आर एम एस का स्क्वायर। इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं इट्स वी आर एम एस स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले डायरेक्ट लिखा, और आपको अगर आप इस रूट मेथड की तरफ जाते हैं कि दोबारा से इंटीग्रेशन का, तो यू विल एंड अप हियर। तो हमारे पास वी आर एम एस के लिए हमने जो इक्वेशन लास्ट लेक्चर में निकाली वो ये है, एंड हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वी अंडर रूट 2 टाइम्स 120, दैट गिव्स अस द पीक वैल्यू, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो वी आर एम एस इससे आएगा, दैट इज 84.9 वोल्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो एवरेज पावर है वो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वी आर एम एस हमारे पास है 84.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 5 ओम। तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 84.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सो हमारे पास आएगी 1441.6 वाट। ये हमारे पास एवरेज पावर जो लोड ने एब्जॉर्ब की। ओके, फाइनली हमें जो चीज़ बताई गई है इसमें वो है पावर फैक्टर। सो लेट मी पुट दिस कि ये हमारे पास है पार्ट ए, और यहाँ पे हमने फाइंड किया पार्ट बी के, और अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं पार्ट सी, दैट सेज पावर फैक्टर इज एवरेज पावर ओवर VS RMS and IS RMS। ये हमारे पास पावर फैक्टर की रिलेशन है।
तो एवरेज पावर तो हमने फाइंड कर ली है, यहाँ पे इक्वेशन आ गई हमारे पास. लेट मी कॉल इट 3, लेट मी कॉल दिस 2 एंड दिस वन एज 1. तो पार्ट सी में हमारे पास हमें फाइंड करना है पावर फैक्टर. अब पावर फैक्टर के लिए न्यूमरेटर हमारे पास नोन है, डिनोमिनेटर में एस मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब सोर्स वोल्टेज जो है इसकी आरएमएस वैल्यू और जो सोर्स करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू. अब सोर्स करंट और जो लोड करंट है वो एक्चुअली सेम चीज़ है. तो जो लोड करंट की आरएमएस वैल्यू है वही हमारे पास सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू होगी. तो हम लिख सकते हैं IS RMS इक्वल्स टू VRMS ओवर R, और उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी VRMS की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 84.9 ओवर 5. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 16.98 एम्पेयर. और उसके बाद हमारे पास आनी चाहिए VS RMS, क्योंकि इस इक्वेशन 4 की रिक्वायरमेंट है. अब VS RMS क्योंकि सोर्स वोल्टेज है, साइनोसाइडल है. अगर मैं इसको थोड़ा सा एनोटेट करूं तो सोर्स वोल्टेज है ये चीज़, लोड वोल्टेज है ये चीज़, हाफ वेव है. तो सोर्स वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि ये साइनोसाइडल है, ये सिंपली V हैट ओवर √2 है, और जो कि हमें पहले से गिवन है दैट इज 120. तो इसको इन द सेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी हमें एक तरह से गिवन है. तो अगर अब हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज़, सो इट्स 144 1.6 वाट ओवर 120 एंड 16.98. तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 1441.6 divided by almost a 17 and 120. So it's a 0.707 ऑलमोस्ट. ये वैल्यू हमारे पास आएगी पावर फैक्टर की. तो इस तरह से हम ये जो सर्किट के पैरामीटर्स हैं ये हम फाइंड कर सकते हैं.